अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 10 का टॉपिक जो आज हम पढ़ने लगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा हम लोगों ने जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसमें हम लोगों ने मेंडल के लॉज ही स्टार्ट करने लगे हैं, मगर मेंडल के लॉ पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत मेंडल के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो कौन थे और उन्होंने किस प्लांट को क्यों चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट्स में। मेंडल जो थे बेसिकली इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ये जेनेटिक्स के बाप, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों? क्योंकि असल में तो ये प्रीस्ट थे या मॉन्क थे। प्रीस्ट कहते हैं पादरी को, चर्च के पादरी थे। कोई ऐसा ये बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं थे, मगर ये जब अपनी चर्च के बाहर उन्होंने बहुत सारे जो वो पी प्लांट जो थे उनको लगाया था, तो ऑब्ज़र्व उन्होंने ये किया कि जो बड़े पी प्लांट्स हैं उनकी जो बेलें हैं वो बड़े ही होते हैं और जो शॉर्ट हैं वो शॉर्ट ही हैं। तो उन्होंने ये सोचा, उनके माइंड में ये बात आई कि ऐसा क्यों नहीं कि इनके बीच में कोई एक शॉर्ट और टॉल के बीच में कोई एक छोटा मिड वाला भी प्लांट जो है वो हाइट का आ सकता है। या अगर उन्होंने फ्लावर्स को ऑब्जर्व किया तो मटर के अंदर जो थे वो दो तरह के बेसिकली फूल कलर्स के होते हैं, एक वाइट होते हैं और एक पर्पल होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि इन दोनों कलर्स के अलावा कोई और कलर क्यों नहीं आया। तो क्या वजह है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो बेसिकली जो पी प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है। वो भी मैं भी आपको बताती हूँ पॉलिनेशन क्या होती है। बहरहाल मेंडल के लॉज पढ़ने से पहले हम मेंडल के बारे में ये जान रहे हैं कि मेंडल ने ये देखा था, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, और उन्होंने ये देखा था कि कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होके जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया और जो पी होता है उसका साइंटिफिक नेम पाइसम सैटिवम है। पाइसम सैटिवम इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट एंड वाई ही चूज पी प्लांट ड्यू टू सम फैक्टर्स या ड्यू टू सम फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स। और वो कौन से फीचर्स हैं? एक तो सबसे पहला ये है कि इसमें बहुत सारे जो होते हैं वो ट्रेड्स होते हैं, सो मैनी ट्रेड्स। सो मैनी ट्रेड्स का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे ट्रेड्स आपको इकट्ठे मिले जाते हैं। ट्रेड्स का मतलब होता है खुसूसियात या करेक्टर्स। आपके बुक में 7 ट्रेड्स मेंशन किए गए हैं जो कि मटर के अंदर ऑब्जर्व किए गए हैं। एक तो उसके बीजों की शेप है, या तो वो राउंड होंगे या वो रिंकल होते हैं, ठीक है जी। 7 ट्रेड्स आपकी बुक में मेंशन है, या तो सीड्स राउंड है या रिंकल है, या तो बीज होते हैं वो गोल होंगे या इस तरीके से रिंकल होंगे। राउंड इज़ डोमिनेंट एंड रिंकल इज़ रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव का फिनोमेना हम पढ़ चुके हैं, मगर मज़ीद हम लोग इसको तफसील से और भी दोबारा भी देखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखिए तो हमारे पास क्या होता है कि फ्लावर कलर देखेंगे तो या वाइट था या पर्पल जो होता है वो फ्लावर कलर जो होता है इसमें नज़र आता है। कुछ पौधे बिल्कुल टॉल हैं, कुछ शॉर्ट हैं। इसी तरह बेटा जी फ्लावर की पोजीशन भी है, कुछ जो है वो टिप पे फ्लावर्स लगते हैं उनको टर्मिनल कहा जाता है, और कुछ एक्सियल होते हैं। एक्सियल का मतलब होता है एट द बेस ऑफ द स्टेम, यहाँ पर जो होते हैं वो लगते हैं। इस वजह से भी ये भी एक फीचर था। फिर पॉड की शेप है, मटर की जो फली होती है, जो मटर आप जब इसमें से छीलते हो वो जो फली होती है या तो वो बिल्कुल फ्लैट होती है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो फ्लैट होती है, और कभी कभी वो कंस्ट्रक्टेड होती है। तो ये डिफरेंट फीचर्स थे जो कि उसमें देखे गए थे। इसने मेंडल ने स्टडी किया था, तो इन्होंने ये बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया जाए जिसमें सबसे पहले ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो, जिनको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। और सेकंड बेटा जी ये फीचर है कि ये ट्रेड्स होते हैं इनको कंट्रास्टिंग होना चाहिए। कंट्रास्टिंग का ये मतलब होता है कि शार्प इनमें डिफरेंस होना चाहिए, कंट्रास्टिंग ट्रेट होने चाहिए। मींस कि अगर एक प्लांट बिल्कुल टॉल है तो दूसरा बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, इनके बीच में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये कंट्रास्टिंग होते हैं कि अगर एक जो प्लांट टॉल है एक शॉर्ट है, अगर एक फ्लावर का कलर पर्पल है तो दूसरे का वाइट है, तो इस तरीके से इनमें कंट्रास्टिंग ट्रेट जो है वो होना चाहिए, इनको कंट्रास्टिंग होना चाहिए। थर्ड जो ये देखा था उन्होंने कि प्लांट जो होता है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो, मगर वक्त आने पर इसकी क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाई जा सके। सेल्फ पॉलिनेशन, पौधे के अंदर फूल वो हिस्सा है जिससे कि फल बनता है, और फल के अंदर से फिर बीज निकलते हैं जिससे कि पौधा, नया पौधा जो होता है वो जन्म लेता है। मींस के फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और आमतौर पे जो ज़्यादातर पौधे हैं वो क्या कहते हैं, उसमें मेल और फीमेल का पौधों में इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ, एक पपीते का, पपाया का प्लांट है उसमें डिफरेंस है। वैसे ये जो होता है ये मेल और फीमेल एक ही प्लांट होता है, क्योंकि फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट एक ही के अंदर होता है। अगर हम लोग थोड़ा सा फ्लावर को जो है वो ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में आप लोग जाके मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो बेटा ये सबसे पहले सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं अगर फ्लावर की, तो यहाँ पर मेल पार्ट होता है जिसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं, और फीमेल पार्ट होता है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स लगते हैं। फर्टिलाइजेशन के बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग सारा प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हुए हैं। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि एंथर से निकलते हैं छोटे छोटे से पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स जो हैं ये सीधा जाके स्टिग्मा पे फॉल करते हैं उसी फूल के, तो इसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बरक्स एक क्रॉस पॉलिनेशन होती है जिसमें कि इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसी प्लांट के किसी भी
और फूल पे जाके गिरेंगे तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। मीन्स कि अगर हमारे पास ये प्लांट है, इसके पोलन ग्रेन्स जो वो उड़ के इसी प्लांट के फूल पे या इसी सेम स्पीशी के किसी और फूल पे गिर जाते हैं, गुलाब के गुलाब पे गिरते हैं, अगर कहीं और भी गिर जाए तो उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वरना तो ये जो पॉलिनेशन होती है इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन ये होती है कि पोलन ग्रेन्स को लिया जाए और वो किसी और के ऊपर जो है वो डस्ट करवाया जाए, ये क्रॉस पॉलिनेशन है। जैसे कि मेंडल ने खुद किया था। मेंडल ने क्या किया था कि इसके जो पोलन ग्रेन्स उसको ब्रश से पिकअप करके उनको टॉल के जो पोलन ग्रेन्स थे उसको शॉर्ट वाले फ्लावर के ऊपर जो जाकर डस्ट किया था, फिर रिजल्ट देखा था। वो तो हम इसके लॉज में डिस्कस करेंगे। आज अभी हम ये देख रहे हैं कि मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया पाइसम सैटिवम को या पी प्लांट को। पहला तो ये है कि इसमें बहुत सारे ट्रेड्स होने चाहिए, दूसरा कंट्रास्टिंग होने चाहिए जिनमें शार्प डिफरेंस हो, देख के पता चले, तीसरा सेल्फ पॉलिनेशन होती है, और चौथा ये होता है बेसिकली बेटा कि इनका रैपिड लाइफ साइकिल होता है। रैपिड लाइफ साइकिल का क्या मतलब है, आप देखिए कि उधर आप मटर का पौधा बोते हो, मेरा 14 दिन के अंदर या 2 हफ्तों के अंदर जो होता है उसकी बेल जो होती है वो तैयार हो जाती है। घर में भी आप खुद ही करके देख लीजिए कि मटर के दाने को मिट्टी में बोइए तो पानी छानी दोगे तो देखोगे उसमें से नई बेल निकल आती है और बाकायदा मटर भी लग जाते हैं। तो लाइफ स्पैन शॉर्ट होना चाहिए। अब ये साइंस ये नहीं मांगती कि आपने वो किया तो पूरे इतने साल बाद उसका रिजल्ट आएगा, इतनी जल्दी फिर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते। इसीलिए बेटा जी प्लांट्स के अंदर पी प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है। और एनिमल्स की अगर बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा जिस पे काम हुआ जेनेटिक्स में वो ड्रोसोफिला पे हुआ है, जो कि फ्रूट फ्लाई कहलाती है। अक्सर आपने घर में फ्रूट्स वगैरह रखे हो, खास तौर पे मेलन या वाटरमेलन और बनाना रखा हो तो देखोगे उसके ऊपर छोटा सा मच्छर आ जाता है, आपको लगता है कि वो मच्छर है, वो असल में मॉस्किटो नहीं है, वो फ्रूट फ्लाई है जिसका नाम ड्रोसोफिला है। उसके अंदर भी यही फीचर्स हैं जिसकी वजह से उसको अडॉप्ट किया गया। तो ये हमारे पास चंद फीचर्स हैं जिसकी वजह से बेसिकली क्या है कि सेलेक्ट किया गया। तो मेंडल ने जो था इन बेसिस पे मटर के प्लांट को जो था वो सिलेक्ट किया था। आज का हमारा यही टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडल के लॉस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।